हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। मैं मनदीप सिंघवा स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। तो आज हम एक बार फिर एक नया टॉपिक करने वाले हैं। जो हमने पहले एक टॉपिक किया था उसी का एक एक्सटेंडेड मतलब कि कुछ एडवांस क्वेश्चन सीखने की भी कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने बेसिक किया था, अब की बार हम थोड़ा उसे ट्रिकी वे में करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने इसका पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 2 के अंदर थोड़ा सा हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं द ट्रिकी वे। ट्रिकी वे अब ये एमसीक्यू से लेके कंपटीशन से लेके हर एक चीज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब हमने पढ़ा था ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जिसमें हम पढ़ते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो पहला केस बनता है वो बनता है अल्फा का। इसका केस बनता है अल्फा का। देखिए, अगर मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है, इसके दो बनेंगे। कितने बनेंगे? अल्फा और बीटा। कितने बनेंगे? अल्फा और बीटा। और ये होगा अल्फा प्लस बीटा, ये कहलाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये होगा सम। क्या होगा? सम। और ये आपने पढ़ रखा है माइनस बी बाय, या फिर होगा हमारे पास में अल्फा और बीटा की होगी प्रोडक्ट। क्या होगी? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट होगी सी बाय ए होगी। तो इसके अंदर हम एक चीज और निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा, जो होता है डिफरेंस, जो हमारे बहुत ही काम की चीज होती है। डिफरेंस डिफरेंस जो है निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इनको करने वाले हैं। डिफरेंस निकालने का हमारे पास में जो हमारा इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट डी अपॉन में मोड ऑफ ए, मतलब पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और इस d का जो मतलब होता है वो ये होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय में a। ये अल्फा माइनस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। a b c की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेंगी, a की भी, b की भी और c। चलिए कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहते हैं। तो अब बातचीत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर -5 एंड, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स होंगे -5 एंड 3। सिंपल है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका अल्फा और बीटा। अल्फा है -5, बीटा है -3। ओके, तो इसका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, वो आपका हो जाएगा -8। और इसकी जो प्रोडक्ट होगी मतलब कि अल्फा और बीटा, वो हो जाएगी 15। अब हमारा जो फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। सिर्फ काम की बातचीत, नो बकवास, सीधा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। -8x प्लस 15, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 15, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल वैल्यूज है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट हैविंग, हमारे पास एक रैशनल कोफिशिएंट दिया गया है एज वन ऑफ इट्स रूट्स। अगर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा? बीटा। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपको 5 प्लस रूट 2 देखने को मिलेगा, वहां पर इसका 5 माइनस रूट 2 भी हमेशा देखने को मिलेगा। ये हमेशा गिवन होगा, हमेशा, चाहे आपको दिया हो या ना दिया हो। आपको बस याद रखना, अगर 5 प्लस रूट 2 दे रखा है तो 5 माइनस रूट 2 मान लेना है एज इट इज। तो जो सम है
अल्फा प्लस बीटा, वो आपका कितना बन जाएगा 5 प्लस रूट टू प्लस 5 माइनस रूट टू, कैंसिल, और ये आपका बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10। और आपकी जो प्रोडक्ट है मतलब कि जो अल्फा और बीटा है वो बन जाएगी 5 प्लस रूट टू एंड 5 माइनस रूट टू, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूला बन के हो जाएगा 25 माइनस 2 मतलब कि 23। ये तो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इसमें इतना समय नहीं लगता। फिर वही फॉर्मूला हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपने अभी निकाला था 10, निकाला था 10x प्लस अल्फा बीटा आपने निकाला था 23, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23, तो सही आंसर है। बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हैविंग। अब देखिएगा ये आपको मिला 2 प्लस में 3 आयोटा, और मिला आपको 2 प्लस 3 आयोटा। तो मैंने कहा था अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं उसमें एक अल्फा है और एक हमारा क्या है बीटा, अगर हम इसे अल्फा मानते हैं 2 प्लस 3 आयोटा को, तो बीटा ऑटोमेटिकली 2 माइनस में 3 आयोटा हो जाएगा। इसको जान लेते हैं, इसका नाम होता है आयोटा। आयोटा के बारे में हमें 4 चीजें याद रखनी होती है। आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस 1 के, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा या फिर माइनस अंडर रूट माइनस 1 के, और आयोटा 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। आयोटा के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये आपकी हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए अब हम बातचीत करते हैं हमारे क्वेश्चन पे अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम। अगर जब हम इसका सम करेंगे तो आप देखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, कैंसिल कैंसिल, हमारा कितना आ जाएगा 4। और अगर मैं इसकी प्रोडक्ट की बातचीत करता हूँ अल्फा और बीटा की, तो 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब हम इसके ऊपर अप्लीकेबल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो आ जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 1, इट मीन्स 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। कितना आ जाएगा 13। तो चलिए अब इसको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन की जो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी 4, हम यहाँ लिखेंगे 4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी 13, तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, ये हमारा था। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये ट्रिक्स आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। थैंक यू।